तो दोस्तों आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन साओ ने सिल्वर स्ट्राइप्स की एक्टिवेशन को उसकी लिमिट तक ओपन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर चैन साओ सुप्रीम लाइट पाथ को भी एक्टिवेट करना चाहता था और ये देखकर वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये बंदा तो सुप्रीम पाथ को भी एक्टिवेट करना चाहता है। ऐसा करना तो मार्शल मास्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस पर इसका दोस्त उसे चुप करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ चैन साओ अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर रहा था और सोचता है कि अगर वो अपने पैरासाइटिक सीड का इस्तेमाल करे तो वो इस लाइट पाथ को एक्टिवेट कर सकता है, और जैसा इसने सोचा था वैसा ही होता है। तभी हमें आसमान में एक येलो लाइट नज़र आती है और ये देखकर बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। अब चैन साओ अपने पैरासाइटिक सीड को अपनी विल पावर के साथ इन्फ्यूज़ करता है, जिससे धीरे धीरे करके अब लाइट पाथ एक्टिवेट होने लगता है, जहां किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन चैन साओ को इस लाइट पाथ को पूरी तरह एक्टिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। चैन साओ महसूस करता है कि मेरे इस पैरासाइटिक सीड से लाइट पाथ को एक्टिवेट तो हो रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए इतनी एक्सटर्नल फोर्स काफ़ी नहीं है, और वो कहता है कि मुझे इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर मैं यहाँ पर इस सुप्रीम लाइट पाथ को एक्टिवेट नहीं कर पाता हूँ तो फिर मैं मार्शल आर्ट रियलम में कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। जिसके बाद फिर चैन साओ अपने बचपन को याद करता है, कैसे वो अपने पिछले जन्म में एक अनाथ था और बाकी लोग इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी चैन साओ ने इन सब मुश्किलात को बर्दाश्त करके खुद को संभाला और साथ ही मेडिसिन, रिफाइनरी और वेपनरी में मास्टरी की। और यह सब कुछ मैंने खुद के दम पर किया, और साथ ही मैंने मार्शल आर्ट डोमेन के 93 कॉन्टिनेंट में हज़ारों सालों तक टॉप जीनियस बनकर रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन अब फिर मुझे ये सब कुछ दोबारा से करना पड़ रहा है, और इतना नॉलेज होने के बावजूद भी ये लाइट पाथ मुझसे एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। आज मुझे अपने आप को प्रूव करना ही होगा। जिसके बाद अब चैन साओ लाइटनिंग स्ट्राइक्स और पैरासाइटिक सीड का एक साथ इस्तेमाल करता है, जिससे अब सुप्रीम लाइट पाथ एक्टिवेट हो गया था, और साथ ही वो फाइनल ब्लास्ट भी करता है ताकि ये सुप्रीम लाइट पाथ पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। और ये एनर्जी जो इस सुप्रीम लाइट पाथ से निकल रही थी वो इतनी ज़्यादा थी कि पास खड़े लोग भी इसके इम्पैक्ट से नीचे गिर जाते हैं। लाइट पाथ को एक्टिवेट देखकर अब चैन साओ भी रिलैक्स हो जाता है और सोचता है कि इसने आज अपने आप को साबित कर दिया कि अब चाहे चैलेंज जितना बड़ा भी क्यों ना हो वो इसे ज़रूर पूरा करेगा। जिसके बाद अब चैन साओ भी अपने सुप्रीम लाइट पाथ से होकर आगे बढ़ जाता है, और जो कुछ यहाँ पर लोगों ने देखा तो इससे वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिर ऐसा करना कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम लाइट पाथ के एक्टिवेट होने की वजह से अब टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी काफ़ी ज़्यादा हिलने लगता है, और ये चीज़ देखकर सिटी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, और यहाँ तक कि डीमन स्वॉर्ड एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आज से पहले कभी भी डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस सेरेमनी में ऐसा नहीं हुआ। और इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को इस तरह से हिलते हुए मिस जी भी देख रही थी। साथ कड़ी इसकी सर्वेंट इसे बताती है कि मास्टर ये सब कुछ डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस सेरेमनी शुरू होने के बाद हुआ। तो फिर इस मैटर की छानबीन करने के लिए मिस जी भी वहाँ पर चली जाती हैं। अब इनको यहाँ पर देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेट एम्परर पहचान जाते हैं कि ये तो मिस जी हैं। सेट मास्टर जल्दी से आगे बढ़कर इन्हें ग्रीट करते हैं, तो वो अपनी सर्वेंट से पूछती है कि क्या यही वो मास्टर हैं जो नॉर्दर्न टेरिटरी के डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस के मास्टर हैं। जिसके जवाब में एम्परर कहते हैं कि मिस जी आप मुझे मेरे नाम से भी बुलाइए, और साथ ही मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एम्परर कहते हैं कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात नॉर्दर्न टेरिटरी की मिस जी से हुई। तो फिर इसके जवाब में मिस जी कहती हैं कि मास्टर यैन इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने नोटिस किया कि डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस की इस सेरेमनी में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि क्या आप मुझे इसके अंदर जाने की परमिशन देंगे। जिसके जवाब में एम्परर जियान कहते हैं कि आप इसमें जब मर्जी आ जा सकते हैं, आपको मेरी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए मिस जी उन्हें थैंक्स कहती है और फिर
अपनी सर्वेंट को गुड बाय बोलकर इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चली जाती हैं। जिसके बाद हमें स्वॉर्ड रेलम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस जी इस जगह को एनालाइज करने लगती हैं। लेकिन एक बंदा इनके पास आकर इन्हें तंग करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि ये छोटी, ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं, और कहते ही वो मिस को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस जी इसे अपनी पावर से दूर घेर लेती हैं। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।